हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टाइसेस, मतलब ये एरिया गिवन है। हाँ, विथ ईच वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल एज द सेंटर। सारे वर्टाइसेस ट्रायंगल के सर्कल के सेंटर है। देखिए, ए ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है, बी इधर वाले सर्कल का सेंटर है और सी इधर वाले सर्कल का सेंटर है। A circle is drawn with a radius equal to the half of the length of the sides। अब ये जो साइड्स ड्रॉ की, सर्कल ड्रॉ की हुई है, ये देखिए, तो ये जो साइड है उसकी आधी आधी उसकी रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये देखिए, ये शेडेड रीजन है, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे शेडेड रीजन, और वहाँ पे पाई की वैल्यू अपने को पुट करना है 3.14 एंड √3 की वैल्यू पुट करना है 173,205। जहाँ पे भी √3 आएगा वहाँ पे √3 की वैल्यू अपने को ये पुट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन फाइंड करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड तो है नहीं अपने पास, तो साइड का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। और एरिया कितना दिया है वो 17320.5। चलिए देखिए, 0.5 √3 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर गिवन है 173,205/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 4, और ये डिवाइड में 173,205 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ डेसिमल है, सो ये डेसिमल यहाँ से जाएगा। एक डेसिमल हटा, एक ज़ीरो लगा, एक डेसिमल हटा, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगेंगे, तो अपन ये 4 के साथ लगा देते हैं 5 ज़ीरो और 1 ज़ीरो। और चलिए देखिए ये क्या बन गया 173,205 अपॉन 173,205 इंटू 2 3 4, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसल, सो इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। कैंसल, वन टाइम यहाँ बचा 2 3 4 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के जाएगा अंडर रूट में। देखिए, सो ये 40,000, 4 किसका होता है? 2 का होता है। देखिए, 2 2 ज़ीरो की पेयर बनाइए और एक एक ज़ीरो उसमें से निकाल दीजिए, तो साइड कितनी आ गई? स्क्वायर ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। चलिए आइए अब अपन फाइंड करते हैं। साइड्स फाइंड हो गई ट्रायंगल की 5 साइड जैसे ही निकली तो अपने को रेडियस मिलेंगी यहाँ से। ये 200 है तो इसकी हाफ 100 और ये भी 100, क्योंकि 200 डिवाइड होगा जब हाफ में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया है द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ, तो रेडियस हाफ है पूरी लेंथ की, तो ये 200 है तो ये 100 है। चलिए अब सेक्टर्स फाइंड करते हैं। ये देखिए यहाँ 3 सेक्टर्स है, 1 2 3 सेक्टर्स है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने को एंगल कितने का मिलेगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का। चलिए एरिया
of 3 sectors is equals to थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.14 रखने का बोला उसने. 360 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 0 0 कैंसल. 1 टाइम 6 टाइम 3 टाइम 1 टाइम 5 टाइम 7 टाइम 3 1. No, नहीं. No, now it is not cancelled. So our answer is 5233.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अब फाइंड करते. अच्छा हाँ, क्योंकि ये 3 सेक्टर्स है तो अपन मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं. अब ये 3 यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे. ओके, क्योंकि 3 सेक्टर्स है तो अपन मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर देंगे. डायरेक्ट अपन 3 सेक्टर्स का फाइंड कर रहे हैं. चलिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. देखिए, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है अपने पास 17,320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर आया है 5233.33. चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए. अच्छा स्टूडेंट, एक अपने से मिस्टेक हुई है कि इसमें पूरा इसका मेन आंसर आएगा 15700 क्योंकि अपन ने 3 से भी मल्टीप्लाई किए. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आएगा 15700. तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके आंसर बनेगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. चलिए आइए अपन क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचिफ 9 सर्कल डिज़ाइन ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर. हर ये स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर हैंडकरचिफ के अंदर 9 सर्कल्स है जो इक्वली डिज़ाइंड है. ईच ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर. एक एक की रेडियस 7 है तो डायमीटर कितनी होगी 14 14 14 14. तो 14 14 14 करेंगे तो सर्कल पूरे स्क्वायर की साइड्स कितनी हो गई 42, क्योंकि 14 3 ज़ा 42 होती है. ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचिप्स. तो अपन एक काम करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और एरिया ऑफ 9 सर्कल निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अपना एरिया ऑफ हैंकरचिप्स आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचिप्स आ जाएगा दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन करते हैं. चलिए देखिए, रेडियस क्वेश्चन नंबर 11 रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ओके, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. डबल होता है. सो एरिया ऑफ 9 सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू 9. सो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दिए तो अपन क्या पुट करेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9. 7 कैंसल. मल्टीप्लाई करके आंसर आया अपना 154. जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अब स्क्वायर निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला चलिए आइए देखिए, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गई उसकी डबल 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ 9 सर्कल, क्योंकि उस स्क्वायर के अंदर कुल मिला के 9 सर्कल्स है अपन ने देखे है ना.
9 सर्कल्स है कुल मिला के। तो 9 सर्कल का एरिया अपन ने निकाले 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 9, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9. So the answer is 1386 centimeter square. Now the area of the square. The area of the square is side into side. S into S मतलब side into side. तो स्क्वायर का रेडियस आया था क्योंकि उसमें कुल मिला के 3 सर्कल एक साथ अटैच थे। तो अगर अपने को साइड फाइंड करनी है तो उसकी डायमीटर 14, 14, 14 है। तो 14 + 14 + 14 करेंगे आप तो 42 आएगा। सो 42 उसकी साइड्स आ गई स्क्वायर की। सो 42 × 42 द आंसर इज़ 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग हैंकरचीफ पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर है 1764 माइनस 1386. सो द माइनस आंसर इज बिकम 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में इन फिगर OACB इज़ अ क्वाड्रेंट. OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. OD है 2 सेंटीमीटर. मतलब अपने पास दो चीज़ है, एक तो क्वाड्रेंट है उसके अंदर ट्रायंगल है. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. पहला फाइंड करना है क्वाड्रेंट OACB और दूसरा फाइंड करना है शेडेड रीजन. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पहले अपन फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट होता है. 1/4 पाई की वैल्यू उसने कुछ नहीं बोला है इसलिए 22/7 पुट करते. रेडियस कितनी है 3 इंटू 3.5 77 0.5 11 टाइम्स. अब तो शायद कुछ कटेगा नहीं. सो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2. सो द आंसर ऑफ द क्वाड्रेंट, या तो अपन इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं और या सिंपल भी लिख सकते हैं. तो अपन सिंपल ही लिखते ना 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. चलिए अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ तो ठीक है, बेस क्या है एंड हाइट इज OD. सो हाफ इंटू OB कितना 3.5 एंड OD कितना 2 से 2 कैंसिल. सो आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि उसने सेकंड पार्ट बोला है शेडेड पार्ट करना. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, एरिया बड़ा कौन है क्वाड्रेंट बड़ा, क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो 9.625 माइनस 3.5. सो आंसर इज, अपन पॉइंट में लिखेंगे 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में इन अ गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC इज़ अ स्क्वायर इज़ इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट. मतलब क्वाड्रेंट के अंदर है और क्वाड्रेंट का नाम है OPBQ. इफ़ OA इज़ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर की साइड है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एंड टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14. ओके स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. बट अपने पास ये इतना OA तो आधा है, क्वाड्रेंट की रेडियस चाहिए. सो क्वाड्रेंट की रेडियस निकालने के लिए पहले अपन ये डायगोनल फाइंड करेंगे स्क्वायर की. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक. चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले डायगोनल फाइंड करते हैं क्योंकि ये देखिए OB इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट. सॉल्यूशन, पहले तो साइड
of square is equals to 20 centimeter. Diagonal of square is equals to root 2 into side. So root 2 into 20 is equals to 20 root 2 सेंटीमीटर. ये आ गई डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. या तो इसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लो, फिर क्वाड्रेंट निकालो, क्योंकि निकालना दोनों है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस होगा तभी अपना शेडेड रीजन आएगा. स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस इंटू एस. सो 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का नाम है OPPQ is equals to area of quadrant का formula 1/4 pi r square. Quadrant is the 1/4 part of a circle. ध्यान रखना स्टूडेंट, quadrant is a 1/4 part of a circle and sector is 1/6 part of the circle. 3.14 and radius is 20 root 2 into 20 root 2. 4 1s are 4 5s are 1 4 into 25 are 100 and 2 2 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 into 2. सो 314 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 628 सेंटीमीटर. चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट. चलिए अब शेडेड रीजन निकालने के लिए देखिए क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये अपना इतना पार्ट फाइंड हो जाएगा. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. क्वाड्रेंट का आंसर है 628, स्क्वायर का आंसर है 400. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो. क्वेश्चन नंबर 13, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द शेडेड पार्ट ऑफ अ क्वाड्रेंट. ये देखिए जो शेडेड पार्ट है, बचा हुआ पार्ट, वो 228 है. चलिए अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में AB and CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ये देखिए एक AB और ये CD, ये 2 आर्क है एक सर्कल के. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल के अंदर सर्कल. अगर मैं ऐसे बनाए एक सर्कल फिर सेम सेंटर से दूसरा सर्कल, तो उसने बोला है ये AB हो गया और ये CD हो गया. ये दोनों एक आर्क है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. बड़े वाले की रेडियस 21 है और छोटे वाले की रेडियस 7 है. ये आपको 2 सेक्टर्स दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स विद अ सेंटर O. इफ़ एंगल AOB एंगल 30 डिग्री है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा होना ज़रूरी है. थीटा इज़ द एंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड पार्ट आ जाएगा. एरिया ऑफ बिग सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इज़ 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू तो उसने कुछ बोला नहीं है. एंड रेडियस इज 21 इंटू 21. 7 3 times 1 12 times 6 11 times 3 1s 3 2s. Answer is 21/2
आंसर इज into 11. So the answer is 115.5. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अब देखते हैं बिग सेक्टर को. एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर is equals to theta upon 360 into pi r square. सो थीटा इज़, दोनों के लिए थीटा सेम है क्योंकि वो सेम सेंटर से बने हुए हैं. 22/7. चलिए इसकी रेडियस देखिए, 7 है. छोटे सेक्टर की रेडियस 7 है. इंटू 7 कैंसल, 0 0 1 टाइम्स, 12 टाइम 2 6 12 11 टाइम्स. सो आंसर इज 77/6. तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अपना 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. शेडो रीजन बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग sector minus area of small sector. सो बिग सेक्टर का आंसर आया था अपना 115.5 और स्मॉल सेक्टर का आंसर आया था 12.83. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आंसर इज 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. इन अ गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट ABC. ये पूरा ABC तो ट्राइंगल भी दिख रहा है. अब आप लोग बोलेंगे नहीं तो कि ABC तो ट्राइंगल है, क्वाड्रेंट कैसे? सो ABC इज़ अ ट्राइंगल ऑल्सो एंड क्वाड्रेंट ऑल्सो ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर. चलिए वेरी गुड, रेडियस तो गिवन है. ये भी 14 एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन. अच्छा, अब BC से एक सेमी सर्कल ड्रॉन हुआ है तो बी सेमी सर्कल की तो अपने पास डायमीटर BC इज़ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, बट BC इज़ एन हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्राइंगल ऑल्सो. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल. और मैंने BC को हाइपोटेनियस कैसे बोल दी? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है. सो 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा. पहले तो पाइथागोरस लगाकर BC फाइंड करना पड़ेगा. BC क्योंकि BC डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल है. यहाँ 3 चीज़ है, ट्राइंगल, क्वाड्रेंट एंड सेमी सर्कल. पहले तो अपन ये तीनों पार्ट फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शेडेड रीजन फाइंड करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है कि किस में से क्या प्लस करके क्या सब्ट्रैक्ट करें. चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस से. इन ट्राइंगल ABC BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. BC का स्क्वायर है नहीं अपने पास, AB है 14 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 प्लस 196. BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 कैरी 1 18 19 कैरी 1 3. सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 392. So AC is equals to 14√2. आप एलसीएम निकाल के देखना स्टूडेंट इसका. 39. चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ. 392 2 1 ज़ा 9 ज़ा 18 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18 1 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 1 9 ज़ा 18 7 7 7 1. देखिए एक 7 की पेयर बन गई, एक 2 की पेयर बन गई, तो 7 2 से 14 हो गया बाहर निकल के और अंडर रूट में 2 रह गया. ये आ गया अपना BC. चलिए डायमीटर तो आ गई, BC इज़ द डायमीटर. सो
meter of semicircle is 14√2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सेमीसर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस भी 14, हाइट भी 14। So the answer is 28, carry over 2, 7, 98 centimeter square. Next, area of quadrant. Area of quadrant is equals to 1 by 1/4 part square. So 1 by 4 into 22 by 7 into radius is, क्वाड्रेंट के लिए रेडियस 14 ही है। 2 टाइम 11 टाइम कैंसल। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 11 into 14 is equals to 11 4 44, carry over 4, 11 7, 11 12 13 14 15 centimeter square. Next, area of semicircle. Area of semicircle, हाफ पायर स्क्वायर, सर्कल का आधा, हाफ इंटू 22 by 7 इंटू, अच्छा अपनी डायमीटर आई थी 14√2, तो रेडियस कितनी होंगी 7√2, 14 का आधा, 2 का आधा नहीं होगा, अंडर रूट का कोई आधा नहीं होता। 7 से 7 कैंसल, 11 टाइम्स, सो 11 इंटू √2 2, and so the and into 7 also, so 22 into 7 is equals to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आइए अब शेडेड पार्ट, पहले मैं इधर से आपको समझाती हूँ डायग्राम से, फिर अपन लिख कर करेंगे। देखिए पहले अपन एक काम करेंगे, ट्रायंगल और क्वाड्रेंट को, ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों बिना शेडेड पार्ट है ना। नहीं, या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि सेमी सर्कल में से क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे और ट्रायंगल ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए सेमी सर्कल में क्वाड्रेंट का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, तो अगर अपन ने सेमी सर्कल में से क्वाड्रेंट को माइनस कर दिए और ट्रायंगल को प्लस कर दिए तो अपना शेडेड रीजन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of shaded region is equals to area of semicircle minus area of quadrant plus area of triangle. So area of semicircle is 154, quadrant is also 154 plus 98. So 0 plus 98 is equals to 0 plus 98 is equals to 98 सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए स्टूडेंट्स आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, ये डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट करना है इन अ फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। देखिए एक ये लाइन है, अगर अपन ये एक क्वाड्रेंट ऐसा बनता है और दूसरा क्वाड्रेंट ऐसा बनता है, देखिए मैंने आपको दूसरा फिगर बना के शो करी हूँ, ये एक क्वाड्रेंट शो हुआ है, ये देखिए एक क्वाड्रेंट ऐसा शो होगा डिज़ाइन में, और सेकंड टाइम पे दूसरी तरफ एक क्वाड्रेंट ऐसा शो होगा, तो वो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएंगी। कुल मिला के अपन 2 क्वाड्रेंट निकालेंगे।
टू क्वाड्रेंट्स, देखिए कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें इसमें, स्क्वायर, क्वाड्रेंट एंड ट्रायंगल। ओके, स्क्वायर, क्वाड्रेंट एंड ट्रायंगल। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वाड्रेंट से। एरिया ऑफ quadrant is equals to 1/4 pi r square. So 1/4 quadrant pi is 22/7 and radius is 8 into 8. 1 time, 2 time, 44 into 8/7. So इसका आंसर आएगा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, area of triangle is equals to half into base is AB and height is BC. So ये देखिए AB is the base, height is BC. half into 8 into 8, 4 times, so answer is 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए शेडेड रीजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। एरिया ऑफ शेडेड या डिज़ाइंड रीजन भी, शेडेड की जगह डिज़ाइंड भी बोल सकते, डिज़ाइंड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ quadrilateral is 3, 5, quadrant is this one and triangle is 32. चलिए एलसीएम निकालिए। 7 1 times, 7 times, 3 5 2 minus 7 2 14, कैरी 1, 7 3 21, 22। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो अपना आंसर आएगा 128/7। ये एक तरफ का डिज़ाइंड एरिया निकला, मतलब ये देखिए ये सिर्फ इतना निकला, इतना डिज़ाइन। अब अपने को यहाँ से लेकर इतना भी डिज़ाइन एरिया निकालना है, तो अपन इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इतना पूरा प्रोसीजर करने से तो अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, हैंस एरिया ऑफ required shaded region is equals to 2 into 128/7. So answer is 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे ये डिज़ाइन का शेडेड रीजन आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।